नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन astrodevam.com से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ देवताओं के सेनापति मंगल का मकर राशि से कुंभ राशि में जो संचरण हो रहा है, जो ट्रांजिट हो रहा है, जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में। यह राशि परिवर्तन आज 4 मई 2020 को रात्रि 8:40 को होगा और मंगल ग्रह इस राशि कुंभ में अगले 44 दिन तक रहेंगे, यानी कि 18 जून 2020 तक की रात्रि तक वे रहेंगे, जिसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। सामान्यतः मंगल का के लिए खुद जो है कुंभ में रहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह उनकी शत्रु राशि है। यह शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि और मंगल के बीच में अंतर संबंध बहुत अच्छा नहीं है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मंगल अभी तक मकर राशि में थे, वो भी शनि की एक राशि थी और वहां पर मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन शनि चूंकि वहां स्वराशि के बैठे हुए हैं और नीच के बृहस्पति भी चल रहे हैं, इसलिए पूरा विश्व किस तरह की विभीषिकाओं में गुजर रहा है और कितने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं कि पूरे विश्व में आ रहा है। एक कोरोना नाम का महावायरस, एक मानवता का शत्रु, एक बीमारी है, व्याधि है और इसने पूरे मानवता को पीड़ित कर रखा है। तो हम जो मंगल का विवेचन करने वाले हैं वो राशि आधारित करने वाले हैं, लेकिन मैं इसके प्रारंभ करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सामान्य सभी राशि के लिए जो मैं बता रहा हूं उस राशि विशेष के लिए एक सामान्य स्पष्टीकरण है, सामान्य फल है। लेकिन व्यक्ति विशेष में, क्योंकि हम केवल राशि को लेकर चल रहे हैं, बाकी ग्रहों को हमें पता नहीं है अपनी कुंडली का, इसलिए इसका फल थोड़ा बहुत आपके लिए परिवर्तन हो सकता है। और लेकिन सामान्य रूप से ऐसा देखेंगे तो उस राशि के लिए ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो राशि माला का पहला जो राशि है मेष, उसके बारे में बताता हूँ। मेष राशि के स्वामी खुद मंगल है और मेष राशि के लिए यह मंगल जो है लग्नेश है और अष्टमेश है, और जब कुंभ राशि में जब मंगल जाएंगे तो वह लाभ स्थान में बैठेंगे। तो सामान्यतः मेष राशि के लिए यह बहुत अच्छा समय आ गया है, अच्छा समय आ गया है। थोड़ा सा लेकिन जो अभी तक आप जो है अपने कैरियर में ऊंचाइयों पर थे, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ था, उच्च का होकर बैठा हुआ था, तो अचानक आपको बड़ी प्रसिद्धि मिल रही थी, लेकिन उस प्रसिद्धि को भुनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपको मंगल आपके लाभ स्थान में चला गया है। और यहां से बैठ करके मंगल आपके द्वितीय भाव को, पंचम भाव को और षष्ठम भाव को, इन भाव को देख रहा है। तो आपके शत्रुओं का विनाश होगा और आपका अचानक ध्यान जाएगा कि इस कोरोना काल में आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा हुआ है। और आपके परिवार पर भी, क्योंकि धन भाव से आपकी तुरंत के परिवार को भी देखते हैं, तो आपके परिवार और बच्चों की अचानक आपको चिंता होने लगेगी और इस कारण से थोड़ा सा आपके अपने बच्चों से मतभेद भी हो सकता है। तो इसलिए किसी इस तरह के विवाद को अवॉइड कीजिए और अपनी बुद्धि को, पंचम भाव बुद्धि का भी होता है, तो वहां से लेखन का भी होता है, कुछ क्रिएशन का भी होता है। तो कोरोना के समय में जो खाली बैठे तो कुछ लिखना पढ़ना शुरू कीजिए और कुछ नए कोर्स ज्वाइन कीजिए, खासकर बोलने के बारे में। या आप सेकेंड हाउस जो द्वितीय भाव है धन का भाव होता है, पंचम भाव के हो तो बुद्धि का भाव होता है, ये दोनों मिलकर के एक बहुत अच्छे योग का निर्माण करते हैं और मंगल इसमें इन दोनों भाव को देख रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिनांस के बारे में कोई यूट्यूब पर कोई कोर्स ज्वाइन करें या इंटरनेट पर कोई कोर्स ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कोरोना काल में आप घर में लॉकडाउन बंद है, ये बहुत अच्छा समय है ऐसा काम सीखने के लिए। और दूसरा, लिखने पढ़ने के लिए अगर कभी मन में आपकी आकांक्षा रही है कि हम कोई कविता, कहानी लिखे, उपन्यास लिखें, ये भी समय मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको करिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु वैसे भी आपके साथ होने वाले हैं, लाभ वाला समय आया है, तो थोड़ा सा जो प्रतिष्ठा, थोड़ा जो लाइमलाइट में थे वो थोड़ा सा कम आपको लग सकता है। तो मेष राशि के लिए ये फल है। वृष राशि के लिए
वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, जिसका मंगल से उतना अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। वृष राशि में जो मंगल है वो द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वादश भाव और सप्तम भाव। तो अगर विदेश से संबंधित, देखिए इस समय मेरा विदेश व्यापार बंद है, लेकिन अगर कोई विदेश से टेंडर वगैरह आ रहा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाभ खुले, इस पीरियड में अगर कोई आप करते हैं तो तुरंत आपको इससे लाभ होगा। दूसरी बात की जो मंगल है वो आपके दसम भाव में पहुंच गए हैं, तो यह सप्तम भाव और द्वादश भाव दोनों का स्वामी जब आपके प्रतिष्ठा के भाव में पहुंच गए हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। बहुत अच्छा संकेत है कि विदेश से या विदेश में कोई कैरियर का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कैरियर के विकल्प मिले, उसमें भी आप कर सकते हैं। द्वादश भाव इन्वेस्टमेंट का भाव है, उसमें भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संबंधी आप किसी व्यवसाय में हैं तो आपको बहुत उसमें प्रतिष्ठा मिलने वाली है, नई नौकरी मिलने वाली है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संबंधी कंपनियों में कैरियर का ऑप्शन देखना चाहिए। तीसरी बात कि अगर आपने शेयर मार्केट इन सब चीजों का अभी तक नहीं किया हुआ है तो इसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि जो द्वादश भाव है वो हानि का भाव का स्वामी आपके दसम भाव में बैठा हुआ है। हानि केवल हानि नहीं होती है, जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वो भी जो है एक हानि होता है, आपके पास से पैसा चला गया, ठीक है ना। अब सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो इसलिए आप ऐसा किसी शेयर मार्केट इन सब चीजों का आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। दूसरा बात, एक और बात है कि अगर आपको, जैसा मैंने बताया कि विदेश से संबंधित इन सब चीजों से संबंधित कोई करियर का विकल्प मिलता है तो उसमें तुरंत आपको ऑप्ट करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि अगर कोई आपके पास ऐसा विकल्प आ रहा है टेंडर का, ठेके का, इसमें कोरोना में सारा कन्फाइनमेंट है, हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, इस समय द्वादश भाव से हॉस्पिटल भी देखे जाते हैं, जेल देखा जाता है। तो अगर इन सब से संबंधित कोई टेंडर निकल रहा है और कोई ठेका निकल रहा है तो आपको वृष राशि वालों को तुरंत उसमें कूदना चाहिए। आपको निश्चित मिलेगा और आपको लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लोग कहेंगे अस्पताल में, इस चिकित्सालय में इतने सामानों की जरूरत थी, पीपीई किट की जरूरत थी, सैनिटाइजर जरूरत थी, बेडशीट की जरूरत थी, ये सब चीज जरूरत थी और मिल नहीं पा रहा था, और आपने बहुत अच्छे ढंग से इस काम को कर दिया। तो पता चला कि हर लगे ने फिटकरी रंग चोखा आवे, तो आपने व्यवसाय भी किया, फायदा भी हुआ आपको और प्रतिष्ठा भी मिली। तो वृष राशि वालों के लिए सामान्यतः यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि में जब हम बात करते हैं तो मंगल कहाँ का स्वामी है? मिथुन राशि में मंगल एक तो आपके जो है लाभ भाव का स्वामी है, और दूसरा जो है मंगल जो है आपके, जब आप देखते हैं तो आपके छठे भाव का स्वामी है। लाभ भाव और छठा भाव ये दोनों संघर्ष वाले भाव हैं, और यह जाकर के मंगल आपके भाग्य भाव में बैठ रहा है। तो ये आपके संघर्ष का समय आया हुआ है, संघर्ष से भाग्य बनाने का समय आया हुआ है, पराक्रम का। और एकादश भाव जो होता है, लाभ भाव होता है, वो मित्रों का भी भाव होता है, बड़े भाई का भाव होता है, आपके सपोर्ट का भाव होता है। तो अपने मित्रों से सपोर्ट लीजिए, बड़े भाई जैसे जो लोग हैं जिन पर आप निर्भर रहते हैं उनसे सहयोग लीजिए और अपना जज्बा दिखाइए। छठा भाव जज्बा दिखाने का भाव है। वो लोग कहते हैं रोग ऋण शत्रु, लेकिन आपको पराक्रम दिखाने का समय है। छठा भाव आपके अंदर के जुझारूपन का टेस्ट का भाव है। वहां से अपनी ऊर्जा को निकालिए। मंगल वैसे भी ऊर्जा के ग्रह है, वहां से निकालिए और अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। भाग्य का निर्माण कीजिए, भाग्य बनाने का समय है, क्योंकि अब ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपको एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जाने वाली है, एक जीवन का नया सोपान ही क्रिएट करेगा। वैसे भी आपके अष्टम भाव में बाधाओं के भाव में सारे भरे पड़े थे, और भी वहां बृहस्पति
वहां पर शनि सब बैठे हुए हैं। मंगल वहां से निकल करके बाधा वाले भाव से भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो अपने पराक्रम से, अपने जुझारूपन से मिथुन के लिए भाग्य के निर्माण का समय आया है। और मुझे विश्वास है मिथुन वाले तो हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। तो परिस्थिति में ढलने की आपकी क्षमता है तो इस नई परिस्थिति में ढलिए और कुछ नया कर डालिए। अपनी मेहनत से, अपनी जुझारूपन से। और अपने मिथुन वाले तो हंसमुख हंस हंस करके हर चीज काट देते हैं। भाग्य का निर्माण करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के सप्तम भाव में सारे ग्रह बैठे हुए हैं और उनके दाम्पत्य जीवन का बाजा बजा हुआ है। बिजनेस में समझ नहीं आ रहा इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं, कभी ये कभी वो, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति शनि मंगल सारे बैठे हुए हैं। अब मंगल महाराज आपसे सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाने वाले हैं, बाधा वाले भाव में। तो मंगल जब अष्टम भाव में जाने वाले हैं और कर्क राशि के लिए मंगल राजयोग कारक होते हैं। पंचमेश और दशमेश, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव और पंचम भाव बुद्धि का भाव। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दशमेश आपके बाधा वाले भाव में जा रहा है, तो बॉस से, अपने बॉस से और सरकारी विभागों से झगड़ा उगड़ा मत कीजिएगा। पता चला आपने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग किया, समीकरण ज्यादा लगाए और उसमें बात से खटपट हो गई, आपके कैरियर में बाधा आ गई। यह करियर में आपके बाधा के साथ ग्रोथ का समय दिख रहा है कर्क वालों। तो अगर आप ऐसे कठिन समय में जो कोरोना में सब बंद पड़े हैं, ऐसी किसी चीज को झेलने के तैयार नहीं, तो बॉस से ऐसे 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 नमस्ते करते रहिए, बॉस से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, है ना। क्योंकि आपके अष्टम भाव में जो मंगल गए हैं आपकी बॉडी में, वो सेकेंड हाउस को देख रहे हैं और थर्ड हाउस को देख रहे हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं। तो ज्यादा गुणा भाग पर सम्मत कीजिएगा और बॉडी से बोलते समय संकोच कीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला, आपके कलीग्स जो है ले जाकर के आपको कहीं और आपकी बात को पहुंचा दिए। आग लग गई मैं खाने में और समझ नहीं आ रहा जिए कि क्या करें। तो कैरियर पे ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन का समय आया है। अब चूंकि समय ठीक नहीं है, इसलिए मैं सभी कर्क भाव वाले मित्रों से आग्रह करूंगा कि वह थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें, अंकुश रखें और ऐसा कुछ भी बात ना बोले जो उनके कैरियर पे बाधा पहुंचाए। और एक और बात है कि अष्टम भाव बाधा का भाव तो है ही है और चोट चपेट का भी भाव है। तो कोई ड्राइविंग करते समय, चलाते समय थोड़ा सा दुर्घटना का ध्यान दीजिए। और अपने पिताजी, आपके पिता, अगर वो उनका थोड़ा स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको जरूर दिखा लीजिए। और उनको खासकर जिनके पिता को हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जरूर उसको दिखा लें। तो कर्क राशि के लिए इतना ही। सिंह राशि, जैसे कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक होते हैं, ऐसे सिंह राशि के लिए भी मंगल योग कारक होते हैं। सिंह राशि के लिए मंगल मेष, चूंकि मेष के स्वामी हैं और वृश्चिक के स्वामी हैं, तो सिंह राशि के लिए मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आपके भाग्येश हैं और आपके चतुर्थेश हैं। तो इसमें क्या होगा, अब मंगल कहां जाके बैठ रहे हैं आपके, मंगल कहां जाके बैठ रहे हैं आपके, मंगल जाकर के आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार वाले भाव में बैठ रहे हैं। तो आपका भाग्येश आपके व्यापार वाले भाव में बैठ रहा है, आपका चतुर्थेश आपके व्यापार वाले भाव में बैठ रहा है। तो जो लोग रियल एस्टेट के काम में हैं,
जमीन जायदाद के काम में हैं, उनके लिए कुछ अचानक नई चीजें सामने आने वाली हैं। हाँ, नई चीजें सामने आने वाली है। आपके पास जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं उनके सामने ऐसे विकल्प आ सकते हैं कि भाई साहब, मैं दुबई में मेरा प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है और उसमें बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा अगर आप रियल एस्टेट में हैं, क्योंकि नवम भाव दूर का बताता है, चतुर्थ भाव जमीन जायदाद को बताता है, सप्तम भाव व्यवसाय को बताता है। तो इन तीनों को मिल करके अगर कोई ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई आए जो कहे कि ऐसी जगह प्रॉपर्टी है, कोरोना के कारण मेरा समस्याएं चल रही हैं, तो कृपया आप जरा इस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कराएं, जो आप कहेंगे उसको मैं देने को तैयार हूं। और यहां बैठ करके चूंकि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और मंगल चूंकि सिंह राशि का मित्र होता है तो अच्छा ही करेगा, कुछ धन की वृद्धि कराएगा, कुछ धन की वृद्धि कराएगा सिंह राशि के लिए। और दसम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा सा बात बता रहा है मंगल। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर ज्यादा नाराज हो रही हो, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोले जिससे आपका दिल छलनी हो जाए, आपको चोट लगे। तो एक बात पे आपको जरा थोड़ा सा ध्यान देनी है, समय खराब चल रहा है, घर में ही बंद करके रहना है, तो इसलिए थोड़ा सा पत्नी की बातों को इग्नोर करते जाइएगा। कभी कभी नाराज हो सिंह राशि वालों तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि पत्नी भी परेशान है। और थोड़ा सा अगर आपका एक पति या पत्नी के अंदर नई नई ऊर्जाएं दिख रही होगी, क्योंकि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में ऊर्जा भर रहा है, तो उनको प्रोत्साहित कीजिए कुछ नया काम करने को। ठीक है, कुछ नया काम करने को प्रोत्साहित कीजिए। और कुछ हो सकता है कोरोना काल में कुछ नई चीज आपके दाम्पत्य जीवन में निकल के आ जाए, कोई आपके पति या पत्नी का कोई नया करियर प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कन्या राशि पर। कन्या राशि में जो सबसे बड़ी बात है कि कन्या राशि में जो मंगल है वह अष्टमेश होता है। अष्टमेश क्या अर्थ है कि एकदम जो बाधा करने वाला ग्रह होता है वह अष्टमेश होता है। एक नया परिवर्तन करने वाला, बाधा करने वाला ग्रह जो है वह अष्टमेश होता है। तो कन्या राशि में क्योंकि मेष राशि का होने के कारण अष्टमेश है और तृतीयेश है। तृतीयेश भी परिवर्तन का कारक होता है। तो ये दोनों का स्वामी मंगल बैठा कहां पे जाकर के आपको सिक्स्थ हाउस में, छठे भाव में, जो नौकरी वाला भाव है, रोग ऋण शत्रु वाला भाव है, वहां जाकर के बैठा हुआ है। तो हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है कन्या राशि वालों कि आप लोग को कोई नौकरी में स्थान परिवर्तन करना पड़े, और एकदम सरप्राइज की तरह आएगा। लेकिन इसको सकारात्मक ढंग से लीजिएगा, इसको सकारात्मक ढंग से लीजिएगा। और क्योंकि यह परिवर्तन एक विपरीत राजयोग का, ये जो अभी मंगल आपके कुंभ राशि में जा रहे हैं वो विपरीत राजयोग का सृजन कर रहे हैं। विपरीत राजयोग हमेशा अजीब सा कुछ सरप्राइज की तरह निकलता है, आश्चर्यजनक होता है, लेकिन कुल मिलाकर के वो अच्छा ही होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन का समय है, पराक्रम दिखाने का समय है। और जहां नई जगह जाएंगे वहां पर आपको प्राकृतिक तृतीय भाव है। तृतीय भाव आपकी बाहुबल को बताता है, आपकी एनर्जी को बताता है, आपके पराक्रम को बताता है। तो यह आपको करके दिखाए। तो कन्या राशि वालों, वैसे भी मिथुन की तरह आप लोग हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखते हैं। तो यह समय कुछ अच्छा सा, बुरा सा, जो भी आया है उसमें अपने को प्रूव करने का समय है। तुला राशि के लिए मंगल एक तो सप्तमेश है, और दूसरा जो मंगल का जो खास बात है वह द्वितीयेश है। तो ये सप्तम भाव और द्वितीय भाव, धन भाव और व्यापार का भाव, दाम्पत्य का भाव, पार्टनरशिप का भाव, इन सब का स्वामी जा करके आपके बुद्धि वाले भाव में बैठ रहा है।
तो थोड़ा सा एक तो मैं सावधान करूंगा आपको, इस समय लव मैरिज के योग बन रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तो अगर आपका प्यार बहुत दिनों से रुका पड़ा है और उसका कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है, तो यह समय आ गया है कि इस कोरोना काल में जब बंद पड़े हुए हैं, आप अपने पुराने प्रेमी से फिर से बात कीजिए और उसको संबंधों को प्रगाढ़ बनाइए। दूसरी बात यह है कि मंगल जब आपके सप्तम और द्वितीय का भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो यहां से वह आपके अष्टम भाव को देख रहा है, लाभ भाव को देख रहा है और द्वादश भाव को देख रहा है। तो यह फिर से जो है तुला राशि वालों के लिए यह विदेश व्यापार या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इस तरह की संभावनाओं को बता रहा है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपकी बुद्धि के कारण कोई ऐसा गलत निर्णय न हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव भी आपका सक्रिय हो रहा है, कोई बहुत बड़ी जीवन में समस्या आ जाए। दाम्पत्य जीवन में आपके खासकर आपकी पत्नी का अगर स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक नहीं चल रहा है, तो वह आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव की बाधा का भाव है, लेकिन आपकी पत्नी के लिए मारक भाव है और आपके पिता के लिए भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जो आपका धन है, जो आपने संचय किया हुआ है, उसको थोड़ा सा इस समय में उसको बचा करके चलिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा आपके लिए जो बचा हुआ है समय पैसा वही काम आने वाला है। कोई लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं और वहां तमाम समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। आपका घरेलू जीवन जो संकटग्रस्त चल रहा है, आपको मालूम है कितनी समस्याएं चल रही हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं। तो मंगल के थोड़ा सा जो है कुंभ राशि में जाने से थोड़ा सा तो राहत मिलेगी आपको, लेकिन अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। दूसरी बात कि अगर खाली बैठे हुए आपके पिताजी या दादाजी के मन में अचानक बंटवारे का ख्याल आ रहा हो कि संपत्ति आपके किसी किसी के नाम कर दी जाए, या आपकी माँ के मन में ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आपके भाइयों को ही देख करके वह आराम करने वाले। अब मैं वृश्चिक राशि पे आता हूँ। आपका वृश्चिक राशि का स्वामी खुद मंगल है और वह आपके चतुर्थ भाव में जाने वाला है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाने वाला है और यह कोर्ट कचहरी बंद है, लेकिन यह सिक्स्थ लॉर्ड भी मंगल है और चतुर्थ भाव में जाने वाला है। तो ये बात समझिए कि जमीन जायदाद संबंधी कोई विवाद फिर से निकल के आ सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा जो अभी तक आप जो है बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे, अचानक आपको थकान सी लगने लगेगी। आपके लगेगा यार जीवन में कुछ रखा नहीं है, अब मैं थोड़ा आराम देता हूँ, घर पर ध्यान रखता हूँ। जो दिमाग में तरह तरह के कला उभर रहे थे वो सारा थोड़ा शांत हो जाएगा। थोड़ा सा आराम के मोड में जाने वाले हैं। थोड़ा सा अगल बगल निगाह दिखाइए। अगर कभी कोई घर मकान जमीन खरीदने का समय आप सोच रहे थे कि खरीदें, तो यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए और आप जो है बहुत अच्छे कीमत पर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, क्योंकि मंगल जो जमीन भूमि का संपत्ति का कारक है, इस समय आपके चतुर्थ भाव संपत्ति भूमि के कारक जो है उसमें अब जाने वाला है और 44 दिन तक रहेगा। इसमें जरा ध्यान से नजर गड़ा के देखेंगे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और यहां से बैठ करके आपका स्वामी मंगल, आपकी राशि का स्वामी मंगल दसम भाव को देख रहा है, प्रतिष्ठा के भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। तो व्यवसाय में, करियर में कुछ नया करने का वक्त आया है। थोड़ा सा नजर गड़ाएंगे, देखेंगे तो करियर में कुछ ऐसा। और थोड़ा सा अगर आपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने जो जहां काम करते हैं वहां पर अपने पास से थोड़े अच्छे से फेंके, तो आपके करियर में ग्रोथ का भी समय है, प्रमोशन का भी समय है। इस बात को ध्यान दीजिए और करिए। ये कुछ नया ही होने वाला है, लेकिन घर में आपके माहौल थोड़ा सा आप सोचेंगे मैं आराम करूं, थोड़ा सुखी चैन की सांस लूं, आप देखेंगे कुछ कुछ नया नया कलह होने लगा है। रोज नई नई बातों पर कुछ कुछ होने लगेगी। ठीक है, अब धनु राशि पर आते हैं। धनु राशि के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल पंचमेश है और द्वादशेश है। धनु राशि के लिए बड़ा अजीब सा है। और मंगल जो पंचमेश और द्वादशेष है वह जा रहा है तृतीय भाव में।
पूरे अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में बना रखा है, इसको पूरी तरह से चेंज करने का समय आ गया है नए सिरे से। उस पर ध्यान देने की जरूरत है और बता दें कि इससे निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। थोड़ा सा गैम्बलिंग हल्का सा कम कीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के धनु राशि वालों को बहुत अच्छा फायदे का समय आया है। तृतीय भाव का मंगल बहुत अच्छा होता है, पराक्रम दिखाने का वक्त होता है। आपको देखना पराक्रम कहां दिखाना है, कहीं गलत जगह मत दिखा दीजिएगा, क्योंकि 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, आपके शत्रुओं पर का थोड़ा शमन हो रहा है, 9 भाव पर दृष्टि है और 10 भाव पर दृष्टि है। 9 भाव पर आपके पिता पर कोई थोड़ी समस्याएं आ सकती है और 10 भाव आपके बॉस पर भी संकट आ रहा है। अगर कहीं आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और बॉस पर थोड़ा सा खतरे का मॉडल का समय आया है, तो आपके लिए उस कुर्सी को हथियाने का सबसे अच्छा समय है। धनराशि वालों, आपका पोर्टफोलियो चेंज करने का समय आ गया है, बॉस की कुर्सी हथियाने का समय आ गया है और अपनी प्रतिभा दिखाने का समय ही आ गया है। ये 44 दिन तक आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में क्रांतिकारी परिवर्तन कीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब आते हैं मकर राशि पर बात करते हैं। मकर राशि के लिए मंगल लाभेश है, एकादश भाव का स्वामी है, यानी का 11वें भाव का स्वामी है और लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट्स, गेन्स को बताने वाला है मकर राशि वालों, और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी मकर राशि का के लिए और आपके लिए लाभेश और जाके बैठने वाला है आपके द्वितीय भाव में। तो ये समझिए कि थोड़ा सा जमीन जायदाद से पैसे बनाने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि आपकी माताजी अचानक जो है घर में बैठे बैठे आपसे निकाल करके कुछ प्रॉपर कहे कि खाली बैठी हुई, उन्होंने बक्से देखे, संदूक देखी और उसमें से गहने के निकलने शुरू हुए और उन्होंने कहा कि लाओ बेटे या बेटी, ये मैं क्या करूंगी, देख रही हूं कि कोरोना के समय में कुछ जीवन में कुछ रखा नहीं है, लो ये आधा किलो का सोने का जेवर आपके लिए, या कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है जिससे आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस समय तुरंत के परिवार में आपको थोड़ी थोड़ी समस्याएं आनी है, कलह की समस्या, मानी माता जी ने दिया तो भाई नाराज हो गया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और बात है, जो लोग तंबाकू सिगरेट का सेवन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बुरी खबर है। इस समय अचानक कुछ ऐसी ग्रहीय प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन चल रहे हैं जिससे आपके मसूड़ों में यहाँ वहाँ अचानक पता चलता है कैंसर हो गया है। तो ध्यान दीजिए, और खासकर मैं हमेशा मकर वालों को कहता हूँ और कुंभ वालों को भी कहता हूँ कि आप लोग जो है नहीं खाएं तो अच्छा है, तंबाकू सिगरेट का सेवन न करें तो अच्छा है, मकर राशि वालों के लिए खासकर। और मकर राशि वालों, खासकर आपके घुटनों में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, उसका ध्यान दें, टहलिए, घूमिए। अगर घर से बाहर नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन में तो आप घर के अंदर ही थोड़ा टहलिए। भोजन का भी थोड़ा सा फास्ट, जो ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना थोड़ा सा कम कीजिए, हालांकि बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपका। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो में ही मंगल आ रहे हैं। कुंभ राशि वालों की हालत बड़ी खराब थी, हॉस्पिटल के चक्कर, अधिकतर कुंभ राशि वालों को हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे और लग रहे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा सा मंगल के यहाँ आने से राहत होगी और आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन आपके अंदर एक नया एग्रेशन आएगा, एक आक्रमणकारिता आएगी और अनावश्यक रूप से आप जो है अपने दाम्पत्य जीवन में दंपत्ति से, पति या पत्नी से झगड़ा करने लगेंगे। तो ये इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये अनावश्यक जो आपके मन में ये पति या पत्नी की खामियां निकालने का समय आ रहा है, मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा अलग होने का समय आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल एक तो आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके दसम भाव के स्वामी होते हैं।
इन दोनों का स्वामी मंगल आपके लग्न में जा रहा है। तो ये दसम भाव का स्वामी मंगल और द्वितीय भाव का स्वामी, तो आपके लिए भी अगर कोई करियर में चेंज का समय सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है। आपको निश्चित ही जो पैकेज मिलेगा, मैं ध्यान दीजिएगा, ऐसे बुरे वक्त में बोल रहा हूं मैं, जब इकोनॉमी गिरती हालत में है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए करियर के लिए बेहतर का समय है। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज देखिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप देखिए कि क्या नया कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा ये चेंज का समय है। एक घर परिवार पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, पति पत्नी पर कम ध्यान दीजिए, डोमेस्टिक चीजों पर, घरेलू माहौल पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। यहाँ क्यों रखा है, वहां क्यों रखा है, इस जो ध्यान हटा करके कुंभ राशि वालों आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। ये निश्चित ही बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके लिए। और सबसे अंत में मीन राशि। मीन राशि के लिए मंगल भाग्येश होता है, हाँ भाग्येश होता है और धनेश होता है। यानी पैसे का स्वामी जो इकट्ठा धन है उसका स्वामी है, और आपका भाग्येश है, और आपके वह जो है हानि वाले भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसा कानून के खिलाफ ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जहां पर आपको ले जाकर के जेल के अंदर कर दिया जाए। मैं बड़ा अलर्ट कर रहा हूं। दूसरी बात कि आप अपने धन को जो भी आपके पास है उसको थोड़ा सा सावधानी से व्यय कीजिए, क्योंकि यह थोड़ा सा अपव्यय वाला समय दिखा रहा है, जो ऐसा खर्च दिखा रहा है जो व्यवहारिक नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, उल जलूल का खर्चा हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो भाग्येश भाव है। दूसरा, कोई विदेश से अचानक आपके पास कोई मेल आता है कि यह पैसा हमें दे दीजिए, लॉटरी खुली है, वो खुली है, तो थोड़ा सावधानी रहिएगा। और आप लोग फेसबुक पर खासकर विदेशी महिलाओं से मित्रता नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां आपके हानि के मीन राशि वालों ज्यादा है। आपके सवाल दूसरी बात, मीन राशि वालों के लिए चल रहा है, कई विकल्प चल रहे हैं इस समय व्यवसाय में, ये भी करनी, वो भी करने, ये भी करने, वो भी करने, तो ठीक है, वो विकल्प आना अच्छी बात है, बुद्धि में ये सब बातें आना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जो अपनी आपका जो बेसिक नेचर है, ये भी करने, वो भी करने, उससे मुक्त होकर के तब आप कुछ नया करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके मेष से लेकर के मीन राशि के लिए बताया है। और आप जानते हैं कि हजारों चीजें बताई जा सकती हैं, थोड़ा सा ये वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया, मुख्य बातें जो है। लेकिन हर राशि के बारे में हजारों चीजें बता सकती है, दिन भर बताया जा सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बताया है। और फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि यह सामान्य बातें हैं। हर व्यक्ति के लिए कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उनको मिला करके फिर 9 ग्रह होते हैं, फिर 9 ग्रह आपस में चलते रहते हैं, तो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से आपको एक निर्देशन देने का, गाइडेंस देने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे अगले 44 दिनों में कुछ ऐसा ही होगा। तो फिर से एक बार नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव से।